आज का हमारा टॉपिक है यूनिट। यूनिट के बारे में हमें आज पढ़ना है। यूनिट को हम हिंदी में इकाइयाँ बोलते हैं। इकाइयों के बारे में आज का डिस्कशन। सो इकाइयों की परिभाषा क्या होती है? इकाइयाँ किसको? बेसिकली आपने देखा होगा कि गणित में सभी प्रकार की जो गणनाएं होती हैं वो इकाइयों के आधार पर होती है। किस इकाई का कौन सा वस्तु है, कैसा उसका, तो उस हिसाब से उसकी गणनाएं की जाती हैं। उनको हम इकाइयाँ और कुछ ना कुछ मान देने के लिए, उनको शॉर्टकट में लिखने के लिए उनको हम इकाइयों का रूप देते हैं। अब जैसे चाहे वो लंबाई हो या द्रव्यमान हो, या द्रव्यमान या मात्रा हो सकती है, जैसे एक लंबाई हो गई, या कोई द्रव्यमान हो जाएगा, या मात्रा इसको बोल सकते हैं। सो या समय हो सकता है। इन चीजों को व्यक्त किया जाता है। तो हमें लंबाइयाँ बेसिकली देखने को मिलती हैं कि दो प्रकार की होती है। इकाइयाँ हमें दो प्रकार की देखने को मिलती हैं। पहली इकाई है हमारी जिसको हम बोलते हैं मूलभूत इकाइयाँ। मूलभूत इकाई जिसको हम इंग्लिश में फंडामेंटल राइट भी बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट। दूसरी इकाई हमारी होती है व्युत्पन्न इकाई, या इसी को हम बोल देते हैं डिराइव्ड यूनिट। ये दो प्रकार की इकाइयाँ आमतौर पर होती हैं। अब जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इनको क्या कहते हैं? ये कौन कौन से? मूलभूत इकाइयाँ हमारी दो प्रकार की, तीन होती हैं बेसिकली, तीन होती हैं। अब वो तीन कौन कौन सी हैं? पहले तो हमारी दूरी या लंबाई मेजर करने के लिए, दूसरी होती है द्रव्यमान, और तीसरी प्रकार की जो होती है उसको बोलते हैं समय। ये तीन हो जाती है। व्युत्पन्न इकाइयाँ ये होती है हमारी 7 प्रकार की। पहली आपकी दूरी हो जाएगी, लंबाई। दूसरी आपकी द्रव्यमान, जो अभी ये लिखा, तीनों ये जो मूलभूत इकाइयाँ हैं ये तीनों इसमें भी होती हैं। और तीसरी आपकी समय। तो ये तीनों हो गई जो मूलभूत इकाइयाँ हैं, ये भी इसी में है। और इसके बाद आपका एक तो तापमान हो जाएगा, तापमान। नेक्स्ट हो जाएगी ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। अगली है आपकी पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। और एक लास्ट होती है जिसको हम बोलते हैं विद्युत धारा, विद्युत धारा। ये आपकी व्युत्पन्न इकाइयाँ होती हैं। ये 7 प्रकार की होती हैं। 7 होती हैं: दूरी, द्रव्यमान, समय, तापमान, ज्योति तीव्रता, प्रकाश की मात्रा, पदार्थ की मात्रा और विद्युत धारा। अब इनको हम मेजर करने के लिए अलग अलग चीजें यूज करते हैं, अलग अलग प्रकार से, जहाँ पे इनकी, अब इनकी हम बात आगे करेंगे। तो ये हो जाते हैं हमारे व्युत्पन्न यूनिट्स के प्रकार। ये क्या है? टाइप्स हैं यूनिट्स, टाइप्स कहलाएंगे। लेकिन एक और होता है, उसको हम बोलते हैं सिस्टम। एक सिस्टम भी होता है। तो यूनिट्स के ही हमें सिस्टम देखने को मिलते हैं। जैसे यूनिट के दो सिस्टम होते हैं। प्रणालियों के आधार पर यूनिट्स को, इकाई को दो प्रकार से बांटा गया, डिवाइड किया गया। पहली जो इकाई है हमारी वो होती है ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम। और दूसरी प्रकार जो होती है उसका नाम है मीट्रिक सिस्टम। दो प्रकार की हमारी सिस्टम, अकॉर्डिंग टू द सिस्टम जो यूनिट्स होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, ब्रिटिश यूनिट और मीट्रिक सिस्टम। तो ब्रिटिश के अंदर इसमें हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं FPS। F से होता है फुट, और P से होता है पाउंड, और S से होता है सेकंड यानी समय। मीट्रिक यूनिट में MKS और CGS, MKS और CGS होता है। अब MKS का फुल फॉर्म जो होता है ये होता है मीटर। M का मतलब होता है मीटर,
के का मतलब होता है किलोग्राम या द्रव्यमान, इसको हम मेजर करेंगे, भार। और एस से समय ही होता है, टाइम होता है, एस मतलब सेकंड। इसी प्रकार सीजीएस का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो यहाँ पे सी का मतलब है सेंटीमीटर और जी का मतलब है ग्राम और एस का मतलब है सेकंड या समय। आपको ब्रिटिश और मीट्रिक के अंदर दोनों सिस्टम में ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ब्रिटिश यूनिट के अंदर आपका एफपीएस होता है, जो फुट पाउंड सेकंड इसका फुल फॉर्म है। मीट्रिक सिस्टम के अंदर एमकेएस और सीजीएस। एमकेएस का फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकंड और सीजीएस का फुल फॉर्म होता है आपका सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। एक और यूनिट होती है एसआई, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जिसको हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। ये प्रणाली होती है। भाई इसकी जरूरत क्या पड़ेगी? चूंकि हर एक देश में, हर एक कंट्री में एक अपनी यूनिट होती है, खुद की यूनिट वो चलाते हैं जिसकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं। ऐसे में इतने सारे देश हैं, इतनी सारी कंट्रीज हैं, हर जगह एक ही यूनिट हमें इतनी सारी देश के अलग अलग यूनिट्स हमें याद करने पड़ेंगे। अब इतनी सारी यूनिट्स कैसे याद की जा सकती है? आप कभी कनाडा गए, हो सकता है इसके बाद से मैक्सिको गए या फिर दूसरे रूस गए, सबकी यूनिट्स अलग अलग। तो यहाँ पे एक बात है कि यहाँ पे एक यूनिट और लाते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली पूरी धरती, पूरी ग्लोबल, पूरी कंट्रीज में एक जैसे यहाँ पे संचालित होगी। जो नाम उसका इंडिया में होगा वही रूस में होगा, वही अमेरिका में होगा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली नाम दे दिया। लेकिन इत्तेफाक की बात, जो एमकेएस वो एसआई सेम होता है। एमकेएस और एसआई में एकदम सेम है। जो यूनिट एमकेएस होगी वही यूनिट एसआई होगी। अब यहाँ पे आपको उम्मीद है कि थोड़ा सा क्लियरिटी हो गई। एक बार दोबारा देख लेते हैं। यूनिट दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली होती है मूलभूत इकाइयाँ और दूसरी होती है व्युत्पन्न इकाई। सिस्टम लेकिन यूनिट्स के अंदर दो होते हैं। एक तो होता है ब्रिटिश सिस्टम, एक होता है मीट्रिक सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम के अंतर्गत जो आता है एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड, और जो मीट्रिक सिस्टम के अंतर्गत होता है वो होता है एमकेएस में, मीटर किलोग्राम सेकंड। और एक होती है सीजीएस जो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड के हिसाब से कार्य करती है। ये आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हुआ होगा। अब चूंकि हम थोड़ी देर पहले देखा था पिछले पेज में, जो हमने इसमें हमने देखी थी ये जो यूनिट्स लिखी हुई हैं यहाँ से दूरी, द्रव्यमान, समय, ताप, ये सब डिराइव। इनकी यूनिट्स देख लेते हैं कि अभी जो हमने पढ़ा सिस्टम के आधार पर सबके नाम अलग अलग कैसे होंगे और क्या। तो यहाँ पे हम देखेंगे। सो एक चार्ट बना लेते हैं। ये हो गई आपकी मूल राशियाँ। यहाँ पे लिखेंगे, इधर लिख लेंगे सीरियल। ठीक है। अब चूंकि हमने सिस्टम के अंदर 3-4 प्रकार से पढ़े थे, तो उसके आधार पर ही हम इसको पढ़ लेंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, एक हो जाएगा ब्रिटिश सिस्टम और एक था आपका मीट्रिक सिस्टम। ठीक है। ब्रिटिश में चूंकि था हमारा एफपीएस, ये था। मीट्रिक में था एमकेएस और एक था सीजीएस और एक था एस। अब इसमें 7 प्रकार की यूनिट्स जो थी, इसमें हमें उनको लिखना। तो मूल राशियाँ, अब मूल राशियाँ हमारी कौन कौन सी? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी। एक तो पहली होती है हमारी लंबाई। दूसरी थी हमारी भार या द्रव्यमान। लेंथ, मास, समय या टाइम। ठीक है। और एक प्रकाश या टेम्परेचर। फिर आपका करंट होगा, लाइट इंटेंसिटी। और एक हो जाएगा आपका लास्ट में मोललता, पदार्थ की मात्रा। ठीक है।
अब इसमें सातों प्रकार की यूनिट्स की अलग अलग चीज़ें इसमें लिखेंगे। जैसे ब्रिटिश के अंतर्गत FPS में लेंथ का मात्रक क्या है, लंबाई या दूरी का मात्रक क्या होता है, तो इसमें हो जाएगा आपका फुट या फीट। इसको हम डिनोट करेंगे, इसका जो सिंबल होता है, इसमें इसके साथ साथ चाहे तो सिंबल भी इसके लिख सकते हैं। जो इसका जो सिंबल डिनोट करते हैं वो FT से करते हैं, या हम लिख सकते हैं FT। MKS में बात आती है लंबाई की, तो इसको हम लिखेंगे मीटर, मतलब M से। CGS में लंबाई को सेंटीमीटर, और SI में जैसा कि मैंने कहा इसमें M से ही इसका मीटर। मास द्रव्यमान का इसमें हो जाएगा पाउंड, जिसको हम LB डिनोट करते हैं। MKS में हो जाएगा किलोग्राम, सेंटीमीटर में हो जाएगा ग्राम, और इसमें भी किलोग्राम। टाइम का हो जाएगा सभी में सेकंड, और इसको ऐसे ही डिनोट। टेम्परेचर, अब टेम्परेचर में थोड़ा सा अलग अलग, जैसे FPS में आएगा फ़ारेनहाइट, MKS में हो जाएगा आपका सेंटीग्रेड, CGS में भी डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें हो जाएगा आपका केल्विन, जिसको हम SI में K से डिनोट करते हैं। करंट, इसकी होती है आपकी एम्पियर, और एम्पियर को A से डिनोट करते हैं, और ये सभी एक जैसे एम्पियर की। लाइट इंटेंसिटी मतलब ज्योति तीव्रता के आपकी जो यूनिट होती है वो हो जाती है कैंडेला, और ये कैंडेला सभी में होती है, चाहे वो आपका MKS हो, CGS हो, SI हो, या जो भी हो, इसमें सबकी। और इसको डिनोट हम करते हैं CD से, ये सब में CD हो जाएगी। और मोल तो MOL इसका सिंबल भी है, और इसी से इसको डिनोट करते हैं, पदार्थ की मात्रा किसी मोल के हिसाब से इसको नोट किया। ठीक, ये हो जाती हैं आपके पूरी यूनिट्स। अब इन यूनिट्स में जैसे आपको यहाँ पे लिया गया है FPS, MKS और CGS, SI। तो ब्रिटिश के अंतर्गत जो है आपका FPS होता है, और बाकी जो अलग से जो यूनिट है जैसे MKS हो गई, CGS हो गई और SI, ये आपकी मीट्रिक यूनिट के अंतर्गत